अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। 3 साल में अखिल हिंदुस्तानी दिव्यांग कबड्डी मुकाबले का इतवार को पुष्कर में रंगारंग प्रोग्रामों के साथ शुरुआत हुई। मशहूर नगाड़ाकार नाथुराम एंड सोलंकी ने जहां शानदार नगाड़े की धुन से सभी का दिल जीत लिया, तो कालबेलिया नाच से बेहतरीन शुरुआत में 4 चांद लग गए। मुकाबले की शुरुआत खास मेहमान राजस्थान कबड्डी फेडरेशन के सदर तेजस्वी सिंह गहलोत, पुष्कर एसडीएम सुखाराम पिंडल, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की सदर डायरेक्टर रावत बोर्ड ने किया। मेहमानों ने मशाल और तिरंगा परचम हाथ में लेकर इस्तकबाल किया। मेहमानों का माला और साफा पहनकर एहतराम किया गया। इस मौके पर सदर तकरीबात कमेटी बसंत सेठी, अल सदर संजय सवेरा, सेक्रेटरी रामदेव बंजारा, कोऑर्डिनेटर राजेंद्र महावर, संजय छाबड़ा के साथ कई मेहमानों को माला और साफा पहनाकर एहतराम किया गया। मुकाबले में कुल 16 टीम आने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ इलाकों में कोरोना इन्फेक्शन ज्यादा फैलने की वजह इजाजत नहीं मिलने की वजह अभी तक 10 टीमें ही पहुंची हैं। स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द डिस्प्ले के एहतराम में मरहूम जनार्दन सिंह गहलोत दिव्यांग ऑर्थोपेडिक स्टेडिंग पैरा कबड्डी चैंपियनशिप की तकरीबात 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होटल पुष्कर हेरिटेज के ग्राउंड में किया जा रहा है। तकरीबात के दरमियान मुल्क भर के हिस्सों के 150 मोहताज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि यह मुकाबला मुल्क भर में पहली बार शुरू किया जा रहा है। इसका पूरी तकरीबा अवाम ताउन से किया जा रही है। इसका खास मकसद मोहताज बच्चों को स्पोर्ट के जरिए चौकस करने और उनके हौसला अफजाई करने पैरा ओलंपिक खेलों में भेजने के लिए तैयार करना है। कमेटी बोर्ड की सियासी सदर निर्मला रावत और बसंत सेठी ने बताया कि मोदी जी की तरफ से पहल है कि मोहताज बच्चों को हमारे मुल्क में एक अलग जगह मिले। ये मोहताज बच्चों की एक ऐसी फल की मोहताज बच्चे क्या कर सकते हैं। इस पहल की तहत ये जिम्मा उठाया गया है कि राजस्थान के वजीर आजम अशोक गहलोत और खैर सदर अशोक चंदाना की तरफ से भी हुक्म है कि मोहताज बच्चों को तरजीह दी जाए और मुल्क की कामयाबी में इनको भी जोड़ा जाए और एक गैर मुल्की सतह पर पहचान बनाई जाए। मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए बोर्ड के सियासी अल सदर राजेंद्र महावर, सदर रामदेव बंजारा, कमेटी के सदर बसंत सेठी, सजेरा जलेश बंजारा, रोहित गोयल, मनोज बंजारा, सूरज नेहरू पंडित, गुज़िश्ता सरबराह सूरज नारायण पाराशर, हल्दर उर्फ जितेंद्र पाराशर, गुज़िश्ता भाजपा मंडल सदर ओम प्रकाश पाराशर, ऋषि भाटी, कैलाश, रेम्बो, विष्णु शर्मा के साथ बाकी लोग शामिल रहे। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां सीएम आदित्यनाथ योगी प्रतापगढ़ के लालगंज में पहुंचे। सीएम आदित्यनाथ योगी ने 554 करोड़ की मंसूबे की बुनियाद रखी है। मंच से सीएम योगी ने जमकर अपोजिट पर बोला और हमला हुआ। इस बात पर पिछली हुकूमतों में ऐलान के 1 साल बाद होती थी बुनियाद कायम, ऐसा कहा है सीएम योगी ने। कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों हिंदू के खिलाफ सोच की करते हैं सियासी। सीएम योगी ये भी कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत में कांवरियों पर बरसाई जाती थी लाठियां, हाल की हुकूमत में बरसाए जाते हैं फूल। भाजपा हुकूमत ने लॉकडाउन में सभी जरूरतमंदों को दिया राशन, कोई नहीं सोया, इस बात का दावा करते हुए नजर आए हैं योगी जी। हुकूमत के जरिए ऐलान के 1 साल बाद ही तैयार होकर पूरा हो गया प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज। भाजपा की डबल इंजन हुकूमत में मुल्क की कामयाबी के ऊपर भी बेहतरीन अल्फाजों के साथ जाहिरात की है योगी जी ने। यूपी हुकूमत ने 5 सालों में 2 करोड़ 61 लाख दिया बैतूल खलक में। सीएम योगी जी का ये भी कहना रहा है कि भाजपा हुकूमत में हर गरीब को मिला है घर। खबर राजस्थान के नदबई से है। सियासी हाईवे पर डहार मोड़ के करीब सड़क हादसा पेश आया है। सवारियों से भरी इको गाड़ी टकराई ट्रेलर से। इको में सवार एक खातून के साथ 3 जने घायल हो चुके हैं। मालूमात पर देहरा मोड़ चौकी पुलिस पहुंची मौके पर। घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। हंतरा निवासी पुष्पा, न्यामंदपुर निवासी सुमेरा के साथ एक और घायल मिले। खबर यूपी के चकिया से है, जहां चकिया कोतवाली का आईजी जोन 1 से भगत ने किया हैरत मुआयना। गार्ड ऑफ सलामी से गड़बड़ी मिलने पर कोतवाल को लगाई फटकार। दफ्तर, मेस और बैरक का टूर कर लिया जायजा, दी जरूरी हिदायतें।
फाइलों और असहलों को तरतीब कर तरीके से रखने के लिए भी की गई हिदायत। अफसरों के साथ लगभग 1 घंटे चली आईजी के भगत का अहम जिरगा। इलाकों में इल्जामों पर लगाम लगाने के लिए भी दी कड़ी हिदायतें। कोतवाल इलाकों में चौकी की तामीर के लिए डीएम को खत लिखने की कही बात। सीनियर सहाफी हरिओम सविता की अचानक मौत होने पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की मौजूदगी में IFW ने सहाफी के जरिए मातम जिरगे की तकरीबात मालूम की है। सहाफी हरिओम सविता की अचानक मौत को जिला कलेक्टर ने सहाफी आलम के लिए अधूरा नुकसान बताया और उन्होंने मातमी खानदान की मौत की तकलीफ सहन करने की ताकत अता करे ऐसे खुदा से दुआ की है। इस मौके पर दिवंगत सहाफी हरिओम सविता की रूह की सुकून के लिए 2 मिनट का ना बोलने वाला रोजा रखकर सुकून खिराज अकीदत पेश की है। इस मौके पर IFWJ के जिला सदर गोपेश राज पचौरी ने बताया है कि सहाफियों की ओर से ताउन रकम इकट्ठी की जा रही है। कई सहाफियों के जरिए ताउन रकम जमा करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि जो दोस्त ताउन रकम देना चाहते हैं वो सहाफी की मदद फंड के हिस्सेदार गिरीश उपमन्यु और संदीप शर्मा से राब्ता कर सकते हैं। इदारा की ओर से कल लाड़ी होटल पड़ोसाली में हाईवे नंबर 8 के ड्राइवरों के साथ माली खुवंदगी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकरीबात की गई। इदारा सदर राजेश मलाकार ने बताया कि ड्राइवरों की जिंदगी पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता। इनकी जिंदगी को माली मकसद से सबल बनाने के लिए महिंद्रा फाइनेंस CSR फाउंडेशन काम कर रहा है। राजस्थान के ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी तरक्की पर मुबनी इंस्टीट्यूट को मिली हुई है। आज के प्रोग्राम में आवाम सेवी भंवर सिंह पड़ोसाली, लारी होटल डायरेक्टर गुरुमीत सिंह, CR मेंबर दूदू श्योर, राजी गुर्जर, तनाजा इदारा धाधोली डायरेक्टर विमला आचार्य ने अपने एहसास दिए हैं और याद रहे तरक्की पर मुबनी इंस्टीट्यूट गुज़िश्ता में वोडाफोन फाउंडेशन के साथ भी मालियत खुवांदगी पर काम कर चुका है। दूदू अल हिस्सा दफ्तर ऑडिटोरियम में पीर को मुस्तकबिल 30 दिसंबर को दूदू में मुनक्किद किए जाने वाले वजीर आला राजस्थान चिरंजीवी सेहत मेगा कैंप और गुज़िश्ता जनवरी-फरवरी में मुनक्किद होने वाले हुकूमत देहात के संग तकरीबात 2021 के जायजा लेने कैंप की तैयारियों को लेकर मौजूद जिला कलेक्टर दूदू राजेंद्र सिंह शेखावत की सदरता में जिरगा पूरा हुआ। इस दरमियान जिरगे में ADM शेखावत ने चिरंजीव सेहत मेगा कैंप की तैयारियों को लेकर अस्पताल और हेल्थ सेंटर के अफसरों से कैंप की तैयारियों को लेकर चर्चा किया और खास स्मित हिदायत दी हैं। उन्होंने बताया कि मेगा कैंप के इफ्तिहाई में खास मेहमान अस्पताल और हेल्थ सदर परदासी लाल मीणा होंगे। कैंप की सदरता खास सदर सलाहकार सदर बाबू लाल नागर करेंगे। दूदू के सियासी हाई स्कूल में 30 दिसंबर को तकरीबात होने वाले मेगा कैंप में आवाम को अस्पताली लाम फराहम करने के साथ ही खास काबिल जनों के सर्टिफिकेट बनाने और श्री भगवान महावीर मोहताज की मदद कमेटी के बशक्रिया से मुफ्त डिवाइस भी दिए जाएंगे। इस दौरान जिरगे में ADM शेखावत ने आगामी 11 जनवरी से 22 फरवरी 2022 तक दूदू अल सदर इलाके के 6 पंचायत दफ्तरों पर तकरीबात किए जाने वाले हुकूमती देहातियों के साथ महम 2021 के जायजा कैंपों की तैयारी को लेकर भी अफसरान और अमल को दिशा हिदायत दी। मुल्क में हुए फिल्म पद्मावत को लेकर मुताजा हकाइक की तनाज़ाही के बाद एक बार फिर चित्तौड़गढ़ में इस तनाज़ा ने तूल पकड़ ली है। 5 करोड़ की लागत खर्च करके 3D सिस्टम में बनाए गए लाइट एंड साउंड शो लॉन्च के बाद ही चित्तौड़गढ़ असेंबली CP जोशी ने रुकवा दिया है। वहीं इसे लेकर इलाके के टाउन सदर उदयलाल अंजाना ने किसी तरह का झगड़ा नहीं होने की बात कहते हुए असेंबली के एहसास को ठेस लगने की बात कह दी है और इसी एडिटर का मजमून बताया है कि क्या है। तारीखी के लिए चित्तौड़गढ़ पर आने वाले सियाह को बेहतर सहूलियत मुहैया कराने और उनका ठहराव चित्तौड़गढ़ में हो, इसके लिए चित्तौड़गढ़ किले के कुंभा महल में लाइट एंड साउंड शो को नई 3D तकनीक के साथ जोड़कर 5 करोड़ की लागत खर्च करके बतौर में तामीर किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं लूंगी आपसे इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज।